Hello and welcome back once again to your own channel Maths with Motivation. Regression topic that we have already started. So we came to know about what are the regression coefficients, what is the regression line. So आज उसी की कुछ numerical try करते हैं and we'll find the different methods to find the regression lines or the regression coefficients. All right. As you can see, statement is given to you like find byx and bxy from the following data. x 57846 and y 24324. आपको ये given values हैं x और y के लिए. byx and bxy we know. These are known as regression coefficients. तो हमसे कहा गया है regression coefficients find कीजिए. ऑल राइट तो एक जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था वो मेथड था जब आपको स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट गिवन होता है, वो फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं. और यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं x और y की वैल्यूज़ गिवन है. सो इन दिस केस आपको जो सेकंड फॉर्मूला बताया था बी वाई एक्स के लिए, दैट n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन जब y ऑन x है तो आपने n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर कोरिलेशन फॉर्मूले से ही आपको बताया था कैसे आपने लेना है. और इसी तरह जब x ऑन y है न्यूमरेटर सेम रहता है डिनोमिनेटर में, जहाँ x था वहाँ पर आपने सारा y रिप्लेस कर दिया. तो 5 टोटल कॉलम हमें चाहिए होते हैं अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. लाइक आपको कोरिलेशन में भी बताया था कि टोटल 5 कॉलम्स हमें चाहिए. फर्स्ट x देन y देन देयर प्रोडक्ट और एक बार स्क्वायर x का और y का, है ना. तो x तो सिग्मा x देन सिग्मा y x इंटू वाई. सो यू हैव टू फॉर्म अ कॉलम ना. 5 इंटू 2 10, 7 इंटू 4 28, 8 इंटू 3 24, 4 इंटू 2 8 and 6 इंटू 4 24. So you will find sigma xy as 94. Similarly x square that is 5 7 8 4 6 स्क्वायर किया ऐड किया एंड सेम फॉर द y की टर्म्स का स्क्वायर एंड ऐड. इन 5 वैल्यूज फ्रॉम दिस टेबल सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा y स्क्वायर. ठीक है, तो बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ऑलरेडी हमें पता है. कोफिशिएंट जो है रेग्रेशन के फॉर्मूला आपने लिखा. इट्स वेरी इजी. नाउ यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. n that is number of terms, so 1 2 3 4 5, n is 5. सिग्मा एक्स वाई जो प्रोडक्ट आपने ली है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्स और वाई का जो सम था 30 एंड इट इज़ 15. तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर तो सेम आएगा दोनों का. दोनों कोफिशिएंट जब आप फाइंड कर रहे हैं न्यूमरेटर विल बी सेम. उसके बाद है n दैट इज़ 5 सिग्मा एक्स स्क्वायर. तो सिग्मा एक्स स्क्वायर के कॉलम में देखिए सम कितना है 190 एंड सिग्मा एक्स होल स्क्वायर का मतलब है जो सिग्मा एक्स की वैल्यू थी उसका स्क्वायर करना है, तो 30 स्क्वायर. सिमिलरली हियर इट इज़ n सिग्मा वाई स्क्वायर दैट इज़ 49 एंड माइनस सिग्मा वाई दैट इज़ 15 होल स्क्वायर. सो फाइंड द वैल्यूज हियर एंड यू विल सी 20/50 फॉर बी वाई एक्स, सो विच इज़ 0.4, बी एक्स वाई which is 20/20 that is 1. If you remember, I told you that whenever you are finding the regression coefficients, the sign always will be same. So you can see here both are positive, right? So both are positive sign. And other thing, if they ask you find the correlation coefficient विद द हेल्प ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट, तो हमने फॉर्मूला किया था कोरिलेशन के लिए दैट r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट. आपको कहा था r जो है वो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट. सिंस ये दोनों जो रेग्रेशन कोफिशिएंट्स है वो पॉजिटिव आए हैं तो r भी आपने पॉजिटिव ही देना है. एंड सपोज ये दोनों नेगेटिव होते तो हम r के यहाँ पर जो वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट के बाहर हम भी नेगेटिव यूज़ करते. ओके, सो 0.4 into 1 that is 0.4 का square root which is 0.63 approximate. So in a single question, first they can ask you find the regression coefficients and hence find the correlation coefficient. So you have to take the square root of their product. ऑल राइट, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं रेग्रेशन इक्वेशन के लिए. अगर आपके पास आ जाता है यू हैव टू फाइंड रेग्रेशन इक्वेशन. देखिए अगर रेग्रेशन इक्वेशन आता है तो रेग्रेशन कोफिशिएंट तो आपको फाइंड करने ही हैं, तो वो तो सेम प्रोसीजर है. बी एक्स वाई बी वाई एक्स जो अभी हमने किया वो तो हमें फाइंड करना ही करना है. नाउ यू मस्ट नो व्हाट आर द रेग्रेशन इक्वेशंस. अर्लियर जो हमने लेक्चर किया था, वीडियो आपको शेयर की थी, उसमें आपको बताया था 2 रेग्रेशन इक्वेशंस आर देयर. वन इज़ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स
इसको आप कहते हैं y on x, एंड सेकेंड इज x on y विच इज x इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी इट इज y, a प्लस बी y, गॉट इट। अब ये दो जो है रेग्रेशन इक्वेशन हमें फाइंड अगर करनी है, x और y ये डेटा फॉर्म आपको गिवन है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हम ये दो फॉर्म यूज़ करते हैं जो फाइनली ये रिजल्ट आपको देते हैं। तो जब आप y ऑन x पर काम कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड में y माइनस वाई बार, और जब x ऑन y पर काम कर रहे हैं देन लेफ्ट साइड पर x माइनस एक्स बार। ठीक है, रिलेट करके पढ़िए कि कोई ना कोई लॉजिक तैयार कीजिए कि मुझे इक्वेशंस ध्यान रखनी है। तो y ऑन x है तो x पर डिपेंड कर रहा है कौन, y, तो y फाइंड करना है, सो y माइनस वाई बार, यहाँ x माइनस एक्स बार। जब y ऑन x है तो कॉफिशेंट बी वाई एक्स यूज़ करना है y ऑन x के लिए, और जब x ऑन y है तो भी एक्स वाई यूज़ करना है, इनटू x माइनस एक्स बार, y यहाँ लिख लिया तो x माइनस एक्स बार, और यहाँ पर y माइनस वाई बार। तो देखिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स के लिए तो आपको पता है कि मुझे वही 5 कॉलम फॉर्म करने हैं, एक्स वाई देन देयर प्रोडक्ट एंड देन देयर स्क्वायर्स। तो वो काम आप कीजिए यहाँ पर, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा वाई स्क्वायर, ये 5 वैल्यूज़ तो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अब बात आती है y बार और x बार, मतलब मीन एवरेज फाइंड करना है, और उसके लिए हमें पता है x, दैट इज़ आप यहाँ से x बार फाइंड करेंगे सिग्मा x अपॉन n, अगेन n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6, सिग्मा x कितना आया 30, सो 30 बाई 6 5, सिमिलरली y बार 54 बाई 6 विच इज़ 9, तो x बार भी मिल गया, y बार भी मिल गया। ओके, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई एज वी हैव जस्ट स्टडीड इट, तो आपको पता है कि न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में y ऑन x है तो x वाली टर्म आएगी, और x ऑन y है तो y वाली टर्म आएगी, गॉट इट। अब उसके बाद n 6 गिवन है, बाकी सारी वैल्यूज़ यहाँ से सब्सटीट्यूट करनी है, एंड यू विल फाइंड दीज टू कोफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। अगेन यू कैन सी हियर बोथ आर ऑफ नेगेटिव साइन, साइन हमेशा सेम आएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं रेग्रेशन कोफिशिएंट्स, ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, इफ़ वन इज़ पॉजिटिव अनदर विल बी पॉजिटिव, एंड इफ वन इज़ नेगेटिव अनदर विल बी नेगेटिव। ओके, कोफिशिएंट्स भी मिल गए हैं, x बार y बार भी मिल गया है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, टू फाइंड रेग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो हम x बार y बार कोफिशिएंट्स की वैल्यू सब नोट डाउन करते हैं। रेग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, अभी आपको बताया y ऑन x है तो y माइनस वाई बार, ठीक है, और यहाँ पर राइट साइड में क्या आएगा, y ऑन x का कोफिशिएंट बी वाई एक्स एंड इंटू एक्स माइनस एक्स बार। y और x एज इट इज़ रहेंगे, बिकॉज हमें इक्वेशन फाइंड करनी है तो वेरिएबल तो उसमें होंगे ना, तो x और y एज इट इज़ रहेंगे, 3 वैल्यूज़ पुट होंगी, y बार, x बार एंड रेग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x। तो y माइनस 9 इज इक्वल टू बी वाई एक्स की क्या वैल्यू है, माइनस 0.26, x माइनस एक्स बार कितना है 5। फर्दर यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन, तो y आपने फाइंड कर लिया इज इक्वल टू माइनस 0.26x प्लस 10.3। तो एज आई टोल्ड यू y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी, तो आप देख सकते हो a यहाँ पर यानी कि कांस्टेंट, बी एक्स यानी कि माइनस 0.26x, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। सिमिलरली जब आप सेकेंड इक्वेशन पर काम कर रहे हैं, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, x बार वाई बार बी एक्स वाई सबकी वैल्यू पुट कीजिए, एंड फाइनली यू विल गेट x इक्वल टू a प्लस बी वाई टाइप फॉर्म, वेयर x इज इक्वल टू a.42 एज a and by minus 0.38y. So these are two regression equations.